Good evening, all of you. Today we have a study about the integration by transformation, part थर्ड. इस ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड लेक्चर होने जा रहा है. इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख के ये तीसरा लेक्चर आप लोग देखने आएंगे. पहले लेक्चर के रिगार्डिंग हम लोग क्या देखे थे? पहले लेक्चर के रिगार्डिंग देखा गया था अलजेब्राइक फंक्शन का कैसे हम लोग करते हैं. लॉजिक दिया गया था वहाँ पे और कॉन्सेप्ट दिया गया था. उसके बाद हम लोग क्वेश्चन किए थे. उसके बाद प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि अलजेब्राइक फंक्शन का कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं. बहुत सारा फार्मूला लिखाया गया था, उसको भी आपको पता होना चाहिए. उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे. ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका लगभग 10 to 15 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा इस चैप्टर से ही. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. और प्रीवियस क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़ चुके थे कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का. आज जो है हम लोग क्या सीखेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. प्रीवियस क्लास में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया गया था और आज भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट किया जाए इस क्वेश्चन के साथ. देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस cos x क्या है बोलिए? तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस cos x. देखिए, आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया गया है, अभी भी बताया जा रहा है. आपको ट्रिगो का फॉर्मूला इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए ट्रिगो का फॉर्मूला याद होना चाहिए. ट्रिगो एक ऐसा चैप्टर है जो बिना इन्विटेशन के हर जगह आ जाता है. चाहे आप स्ट्रेट लाइन पढ़ो, पैराबोला पढ़ो, सर्कल पढ़ो, या आप कैलकुलस में इंटीग्रेशन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, वहां पे इंटीग्रेशन क्या है, ट्रिगोनोमेट्री जो है बिना इन्विटेशन किया जाता है. समझे ना? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए. कम से कम फंडामेंटल फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ये आना ही चाहिए. प्रीवियस क्लास में बताया गया है और आज ही बताया जा रहा है. आपको बोला गया था 1 प्लस cos x इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2. ये जान रहे हैं आप? तो हम लोग इसी चीज का यहाँ पे यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे. तो क्या हो जाएगा बोलो तो? ये ऊपर में dx रहेगा. क्या रहेगा? ऊपर में dx रहेगा और इन प्लेस ऑफ 1 प्लस cos x क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos x की जगह पे लिख सकते हैं. तो होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2. इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको 100% देखने को मिलेगा. इसलिए एक क्वेश्चन को परिस्थिति कितना ही विपरीत हो, हर हाल में करके जाएंगे. ठीक है, चलिए इधर देखिए. अब देखो इधर, अब क्या होगा सर? इधर देखिए जस्ट, ये 2 जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा और एक क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो 1/cos क्या होता है? सेक स्क्वायर. तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx. यही होगा. बोलो यस या नो यार? बिल्कुल सर यही होगा. अब क्या बोला गया था यहाँ पे? देखिए 1/2 इंटू, अब याद करो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताया गया था. सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, लेकिन सर कंडीशन क्या है? कंडीशन को भूलना नहीं है, कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं कॉन्सेप्ट को भूलना है. अगर आप कॉन्सेप्ट ऐसे फार्मूला आपको याद है तो सेक स्क्वायर x का क्या लिख देंगे आप? जैसे सेक स्क्वायर x का 10x होता है, यहाँ पे भी लिख देंगे 10x/2, जो कि गलत हो जाएगा. कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है
फॉर्मूला का कैसे यूज करना है ये चीज पता नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। बोला गया था, बोलो। अब तो आप लोग को हैबिट हो गया होगा कि जी करना ही है सर। यहाँ पे x/2 है, उससे क्या पूछेंगे, उससे ये पूछेंगे कि बताओ कि तुम्हारा डीसी क्या है। क्या है पूछेंगे, बोलो तो, कि तुम्हारा डीसी जो है सो क्या है। x/2 बोलेगा, x/2 को इधर रफ में लाइए। x/2 क्या बोलेगा, ये x/2 बोलेगा कि मेरा डीसी जो है ये क्या होता है, 1/2 को बाहर ले लो, कांस्टेंट है तो, और x का होता है dx। यही बोलेगा ये x/2। ये जो x/2 है हमसे क्या बोलेगा कि मेरा डीसी जो होता है 1/2 इंटू dx होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये डीसी को सेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये सेक स्क्वायर x/2 है और एक टर्म का डीसी यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो इसका डीसी क्या होता है, इस टर्म का डीसी क्या होता है 1/2 इंटू dx है। लेकिन ये 1/2 जो है नहीं है, ये dx जो है सो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन किसकी कमी है, ये जो 1/2 है सर इसकी कमी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/2 से हम क्या किए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। तो बाहर में क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये बैलेंस बाहर आ जाएगा, तो कट के 1 हो जाएगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है और आप इसमें क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे तभी तो फिर x बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या किए 2 से डिवाइड कर दिए, फिर बाहर में क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। चलो अब तो इसका डीसी सेट हो गया, इस टर्म का डीसी यहाँ पे सेट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए क्या करेंगे, ये देखो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये इसका डीसी यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है ना, इसका डीसी यहाँ पे सेट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x/2। क्या हो जाएगा 10x/2 प्लस c। क्या हो जाएगा बोलिए तो 10x/2 प्लस c। चूंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए और ये बाहर से 1/2 था, 2 से 2 कट के ये फाइनली हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन जो है बन गया, ठीक है। क्वेश्चन जो हुआ कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या देखिए आप, इसमें मेनली यही देखिए कि क्वेश्चन जो है उसमें फॉर्मूले का क्या है, काफी इंपॉर्टेंस है। क्या है, फॉर्मूले का ही इंपॉर्टेंस है, जो आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया है। ये लेक्चर देखने से पहले ट्रांसफॉर्मेशन का 2 लेक्चर हो चुका है, ठीक है, तो उसको भी देख ले। और उससे पहले फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीग्रेशन का भी 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो उसमें किस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, पूरा डिटेल्स में बताया गया है। पूरा एकदम टॉप लेवल कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अगर इतना कॉन्सेप्ट को आप लेके उस क्वेश्चन के पास जाएंगे तो क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा। और आपके पास कॉन्सेप्ट की कमी रहेगी, क्वेश्चन के पास चले जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो देख लिए आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 1y 1 प्लस साइन x इंटू dx। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/1 प्लस साइन x इंटू dx। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए सर अभी अभी आप इस क्वेश्चन को बताए हो, क्या बताए हो, देखो अभी तो बोले हो सर कि 1 प्लस cos x इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2, यही होता है सर। बट आप तो ये 1 प्लस cos का बोले हो कि 1 प्लस cos x इक्वल टू दिस होता है, लेकिन एक क्वेश्चन में क्या है 1 प्लस साइन है। तो देखो सब ट्रिगो का खेल है, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और फीलिंग आ रहा है ट्रिगो वाला। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये साइन x है, ये साइन x को हम cos के फॉर्म में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं सर। ये साइन x है, यहाँ पे क्या है देखो, ये साइन x जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। अब बचपन से पढ़ रहे हो, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है? साइन थीटा, मतलब साइन एक्स हो जाएगा। मतलब कॉस पाई बाई टू, ये ट्रिगो पढ़ा होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है। ये सब बेसिक फंडामेंटल है, वो आपको आना चाहिए। ये सब ऐसा चीज है जो मैथ फिजिक्स में कभी भी आ जाएगा, तो ये सब चीज आपको जानना है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं सर, सो देखिए, इसको अगर हम ऐसे लिख दे, इंटीग्रेशन ऑफ ये वन ऊपर है, ठीक है, नीचे होल डिवाइड बाय ये वन है, फिर दे दिए प्लस, और इस साइन एक्स जो है क्या है बोलिए तो, ये जो साइन एक्स है, ये वाला जो साइन एक्स दिख रहा है आपको, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, तो आप बोलेगा कि सर हमको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया, एक कॉस एक्स को लिख दिया, सॉरी साइन एक्स को लिख दिया कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, और ये होता है कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब इसको ध्यान से देखिए, आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये इसको देखने के बाद कुछ फीलिंग हो रहा है, क्या फीलिंग हो रहा है? इसको जब देख रहे हो तो कैसा फील लग रहा है? सर यही तो फील लग रहा है कि 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो इन प्लेस ऑफ 1 है यहाँ पे सर, कॉस है तो कॉस है, इन प्लेस ऑफ एक्स क्या गया है? पाई बाई टू माइनस एक्स। तो इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई क्या हो जाएगा? 1 बाई क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे जो एंगल में है, यहाँ पे जो एंगल में है क्या है? एक्स है, इसी का यहाँ पे हाफ हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2 लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, और ये एंगल में जो है उसका हाफ हुआ है, तो ये एंगल में क्या है सर? ये एंगल में है पाई बाई टू माइनस एक्स, और इसके होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? जो यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल में फॉर्मूला में होता है उसके y 2 करते हैं, तो इसके y 2 कर दिए। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। चलिए इस सब को हटाया जाए, ये सब बेसिक चीज था जो आप लोग पिछले क्लास में भी इस फॉर्मूले को बताया गया है। चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब देखो जस्ट इधर देखिए, अब देखो ये फिर से 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये ऊपर जाएगा, इसको एक लाइन और लिख रहे हैं पहले, ये 1 बाई 2 पर कर दिए, इसको 1 बाई ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा अरेंज करके इसको लिखा जा रहा है कॉस स्क्वायर, कॉस क्या लिखते हैं? देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर। अब ये देखो ये 2 जो है दोनों के डिवाइड में आएगा, तो ये पाई बाई 2 और बाई 2, तो क्या लिखेंगे इसको? पाई बाई 4 हो जाएगा, और इसके बाई 2 करेंगे तो माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा? 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलिए तो? सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यही होगा।
जब कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। और इंटू डी एक्स, देखो यहाँ पे डी एक्स सब में लगा हुआ है, यहाँ भी डी एक्स आएगा, यहाँ भी डी एक्स रहेगा और यहाँ भी इंटू डी एक्स रहेगा। ठीक है, डी एक्स को भूलना बिल्कुल नहीं है। चलिए अब इसके अगले स्टेप में आते हैं हम लोग। अगले स्टेप में क्या होगा, सो देखिए जो है उसको राइट डाउन कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। क्या है, 1/2 इंटू सेक स्क्वायर 1/2 इंटू सेक स्क्वायर क्या है बोलो, π/4 π/4 माइनस x/2 माइनस क्या है बोलिए तो x/2 इंटू dx इंटू क्या है dx है। अब फिर से वही कहानी है सर, इसको आप देख रहे होंगे तो आपको पता है, क्या पता है बताइए, क्या कि सर आप बोले थे कि इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट याद दिला रहे हैं, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 10x, क्या होता है बोलिए तो 10x होता है नहीं होता है, सो बोलो। अब देखो यहाँ पे a होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो एंगल में x दिया गया है, क्या दिया गया है, ये जो एंगल में x दिया गया है उसका बगल में DC सेट हो, ये जो एंगल में x दिया गया है उसका बगल में DC जो हो क्या हो, सेट हो। तो सर क्या ये टर्म का बगल में DC सेट है, बगल में DC सेट है या नहीं, सो बोलो, बगल में DC सेट है या नहीं, सो बोलो। तो तुम बोलोगे सर इसका DC जो होगा वो क्या होगा, इसका DC जो होगा ये तो कांस्टेंट है π/4, तो इसका तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस है तब माइनस रहेगा, ये 1/2 बाहर आ जाएगा और इंटू एक्स का होता है dx, आप बताए हो। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू dx। तो सर यहाँ पे तो dx प्रेजेंट है, क्या है बोलो तो dx प्रेजेंट है, लेकिन -1/2 प्रेजेंट नहीं है, तो -1/2 यहाँ पे लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस इसका DC यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, -1/2 माइनस क्या करना पड़ेगा, -1/2 यहां पे लाना पड़ेगा। तो जब a -1/2 दिए यहां से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, a 2 डिवाइड किए और माइनस से किए, तो बाहर में क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ये 2 से 2 बाहर निकलेगा तक कट के, लेकिन फिर माइनस आ जाएगा, तो यहां भी माइनस देना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो इसका DC यहाँ पे सेट हो गया। चलिए ये सब रफ वर्क को साइड करते हैं। अब ठीक है, अब देखो इसका DC सेट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 2 से 2 क्या होगा, 2 से 2 ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस, और ये क्या बचेगा 10। इसका DC सेट हो गया, तो क्या होता है इसका, जब ये x का DC यहाँ पे सेट हो तो 10 को बुलाते हैं और x लिखते हैं, तो 10 π/4 माइनस x/2 हो गया, अब प्लस c। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। हो गया यहां तक। तो आपने क्या देखा बेसिकली फॉर्मूले में, कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम होने जाना नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे इसका ट्रांसफॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते
हैं। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। बेसिकली एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं हम लोग, देख लीजिए। देखिए 1 प्लस साइन था, तो 1 प्लस साइन को कॉस में हम कन्वर्ट कर दिए। कॉस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन हो जाएगा। मतलब ये साइन एक्स के इन प्लेस ऑफ साइन एक्स ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ चुके हैं 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये लॉजिक से यहाँ काम कर दिया गया। ये लॉजिक को थोड़ा सा सॉल्व किए तो इसके बटा करके दोनों के बटा में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4 बन जाएगा और एक्स बाई 2 बन जाएगा। इसको ऊपर लेके चले गए तो ये हो गया। अब देखिए अगले स्टेप में क्या किए, इसका डीसी यहाँ पे सेट कर दिए। ठीक है, सॉरी, इसका डीसी था यहाँ पे सेट कर दिया गया है। ठीक है ना। अब जैसे ही देखे कि इसका डीसी सेट हो गया तो सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, और ये जब माइनस यहाँ पे दिए माइनस हाफ देना पड़ा हमको, तो ये माइनस हाफ देने के लिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए बाहर में लाना पड़ेगा। ठीक है, और ये आ गया इंटीग्रेशन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर जस्ट 1 सेकेंड, पहला क्वेश्चन क्या लिए थे हम लोग, चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुका है, 3rd क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्या है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन कीजिए, सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस में किए हैं। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है बोलिए तो, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यही होता है। दिस इक्वल टू ए होता है इंटू डी एक्स। अब ए क्या हो जाएगा सर, तो √2 को बाहर निकाल देते हैं, ये √2 बाहर जाएगा और ए क्या हो जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यही बचेगा। चलो अब इसका डीसी सेट होना चाहिए यहाँ पे, तो इसका x का तो सेट है लेकिन ये 1/2 नहीं है, तो यहाँ 1/2 लाना पड़ेगा इस टर्म का डीसी यहाँ पे सेट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, बोलिए फाइनली क्या हो जाएगा, ये 1/2 सॉरी 2√2 रहेगा बाहर, और एक cos x का इंटीग्रेशन, इसका अगर डीसी सेट है तो आपको बताया गया है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है sin x। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin x, मतलब x/2, चूंकि इसका डीसी सेट है यहाँ पे। ठीक है, प्लस c बन गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए राइट डाउन कीजिए इसको आप लोग। तो देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, अगर फॉर्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन जो है में कहीं कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको बनाइए। नेक्स्ट दिया गया है 1 प्लस साइन एक्स। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन को आप 2 मेथड 3 मेथड से बना सकते हो। ठीक है, जो आपको इजी लग रहा है उससे बना सकते हो। चलिए बताइए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए
अभी अभी तो फॉर्मूला पढ़े सर, ये साइन में है तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए क्या होगा, कैसे होगा। ए वन प्लस ए क्या है, साइन एक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बोलो यस या नो। ऐसे लिखने में कोई बुराई वाली बात बिल्कुल नहीं है। चलिए और क्या हो सकता है सर, ऐसे देखिए अभी अभी ये फॉर्मूला बताया गया है आपको, जो हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वन प्लस कॉस एक्स, क्या हो जाएगा ये टू कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स मेरा क्या हो गया ये पूरा पाई बाई टू माइनस एक्स और इसके बाय टू, इसके बाय टू, ठीक है। चलो तो फिर फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए इधर फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो रूट टू बाहर निकल जाएगा, रूट टू बाहर आ जाएगा, ये वाला रूट टू बचेगा क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस, कॉस और ए टू दोनों के डिवाइड में हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में ही कर चुके हैं, तब पाई वाई क्या हो जाएगा ये बोलो 4, अब माइनस एक्स वाई 2, यही राइट डाउन करेंगे, यही राइट डाउन होगा। ये 2 जो है इसके डिवाइड में भी है और इसके डिवाइड में भी है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली पाई वाई 4 और माइनस एक्स वाई 2। तो अब क्या है सर, फिर वही कहानी है कि इसका डीसी जो है सेट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इंटू डीएक्स भी रहेगा, इंटू डीएक्स भी रहेगा। चलिए तो हो गया यहां तक। अब अगले स्टेप में इसको लिखते हैं। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, देखो यहां पे रूट टू रहेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, इंटू क्या है बोलो तो dx है, हाँ या ना बोलो यार। चलो बहुत अच्छी बात है सर। अब फिर लॉजिक क्या है सर, लॉजिक है कि इसका डीसी सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो तो, इसका डीसी जो है सेट होना चाहिए। अब तुम इससे पूछो कि तुम्हारा डीसी क्या है, तो ये बोलेगा सर मेरा डीसी जो होता है वो 0 होता है, ये बोलेगा 1/2 माइनस बाहर रहेगा और x का dx। तो हमको चाहिए इसका डीसी, हमको क्या चाहिए, इसका डीसी यहां पे होना चाहिए, लेकिन ये dx प्रेजेंट है, किसकी कमी है, इसका डीसी को रफ में निकाल के देखो क्या होगा, पाई बाई 2 का तो 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 का क्या होगा, ये पाई बाई 2 का तो 0 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 का तो 0 हो जाएगा, और फिर माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और ए 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा 1/2 इंटू ए एक्स का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। मतलब क्या होगा -1/2 इंटू dx होना चाहिए सर, ये -1/2 इंटू dx होना चाहिए सर, -1/2 इंटू dx होना चाहिए सर। लेकिन यहाँ पे dx प्रेजेंट है लेकिन -1/2 प्रेजेंट नहीं है, तो -1/2 लाएंगे, और ये -1/2 को लाने के बाद बैलेंस भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो ये कैसे बैलेंस करेंगे, 2 से यहाँ डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे माइनस दिए हैं तो बाहर भी माइनस दे देते हैं, माइनस माइनस मिलके फिर प्लस हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, आप यहां तक कवर कर चुके हैं हम लोग। अब देखो इससे पूछो यहां तक इसका डीसी सेट हो गया, क्या हो गया इसका, यहां पे इसका डीसी सेट हो गया, और ए वैल्यू क्या हो गया -2 इंटू √2। अब इसका डीसी सेट हो गया यहाँ पे, तो क्या होता है कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी, हो गया इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं ना। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन ही बताया गया, लगभग 4 क्वेश्चन जो बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अपडेट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हर जगह, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फोर्स का एग्जाम हो
या आपका 12th हो, हर एग्जाम में इसको पूछते रहता है, ठीक है। तो इसको विशेष नजर होनी चाहिए इस क्वेश्चन पे। आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं, वीवीआई क्वेश्चन बोलते हैं और आउट क्वेश्चन बोलते हैं, यही चार में से कोई कम से कम एटलीस्ट दो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अब है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू dx। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब बोलिए इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। दिया गया है साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू dx। अब बताइए इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रीवियस क्लास में बताया गया था ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला, ठीक है। जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं तो प्रीवियस क्लास में जस्ट इसके बिफोर जो लेक्चर दिया गया है उसमें बताया गया था। तो एक और फिर से हम रिमाइंड कर रहे हैं कि वो वैल्यू क्या है, उसके बाद एक क्वेश्चन पे आएंगे। पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या है सर फॉर्मूला। तो पहला नंबर है साइन, इन प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं लेकिन फिर से एक बार रिमाइंड करा रहे हैं। साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो तो, a होता है 2 साइन a इंटू कॉस बी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी नंबर बात है कि ये होता है सर साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है 2 कॉस a इंटू साइन b। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या होता है सर, तो ये होता है कॉस a प्लस वी कॉस a प्लस वी प्लस कॉस a माइनस वी। प्रीवियस क्लास में भी कॉस a माइनस बी। तो ये क्या होता है, ये होता है 2 कॉस a इंटू कॉस बी। और उसके बाद है फोर्थ नंबर फॉर्मूला, क्या बोलिए तो कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 2 साइन a इंटू साइन b। तो देखो अब जितना सारा क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से, देखो इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहे तो हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में कर लेंगे और क्वेश्चन को बना लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 2x। क्या लिखा हुआ है बोलो तो, साइन 2x इंटू कॉस 3x लिखा हुआ है। अब इसको ध्यान से देखो, दिस इक्वल टू है क्या पे है सर, साइन। देखो पहले साइन है उसके बाद कॉस है, ए वाला फॉर्मूला। काश अगर इस फॉर्मूले पे सेट हो जाए तो मेरा कहानी बन जाएगा, काम बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग सोचते हैं। अब सोचेंगे कब सर, ऐसा सोचेंगे कब, जब सोचेंगे तब जब हमको ये चीज पता हो कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू दिस होता है, तभी पता चलेगा। अगर a प्रॉपर वे में हमको नहीं पता रहेगा तो कैसे इसका अप्लाई करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रीवियस क्लास में बताया गया है और आज भी इस चीज को रिमाइंड किया जा रहा है कि आप इस चीज को जाने। उसके बाद एक क्वेश्चन, अभी हम इस टाइप पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको अगर ये चीज पता नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे आप। तो ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। चलिए अब इस क्वेश्चन की ओर ढूंढते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इसको हमको सॉल्व करना है।
क्या क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 sin a इंटू कॉस बी है। क्या है बोलिए तो 2 sin a इंटू कॉस बी है, ठीक है ना। तो चलिए इधर देखिए, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए क्या है बोलिए तो 2, यहां पे इस फॉर्मूले का यूज करना हम चाहते हैं, इसका जम के यूज करना चाह रहे हैं भाई। अब बता दो क्या होगा। तो देखो यहां पे अगर इसको आप ए बोल दे रहे हो, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन बता रहे हैं और इस टाइप का जितने सारे क्वेश्चन होंगे सब बना लोगे तुम। एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप इजी बना लोगे। और हर एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, यहां से एक क्वेश्चन रहना ही है। ये 4 जो फॉर्मूला देख रहे हो आप, इससे एक क्वेश्चन आना है। हर एक एग्जाम में लगभग रहता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सब इंटीग्रेशन का, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इससे बड़ा इंपॉर्टेंट जो अभी आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अभी तो सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट आएगा। पार्ट से भी क्वेश्चन रहना है, हमेशा रहता है, ये बात भी याद रखना आप लोग। तो चलिए, ए मेरा ए है और ए क्या है बोलो तो बी हो गया। तो अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर ए हो गया, तो 2 sin a इंटू कॉस बी हो गया, sin a इंटू कॉस बी हो गया सर। लेकिन ए 2 की कमी है, ये 2 की कमी है, तो 2 यहां पे तो ला देंगे और बाहर 2 से डिवाइड कर देंगे, कहानी खत्म, क्वेश्चन बन गया। तो सोचना है, देखो अच्छे क्वालिटी का जो क्वेश्चन रहेगा उसको पहले आप सोचो। ये तो बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, जब अच्छे लेवल का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जैसे जेईई मेन हो गया या और भी एग्जाम का, तो आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन में पहले बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सोचते कैसे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब तो सोच लिए हम लोग इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, हम लोग सोच लिए कि कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे, जस्ट 1 सेकेंड। क्या है क्वेश्चन, यहां से राइट डाउन करते हैं। साइन, जस्ट 1 मिनट, साइन ही है ना, हाँ, साइन 2x, साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू dx। बोलो यस या नो। क्या है, साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू dx, यही है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। अब हमको इस फॉर्मूले का यूज करना है, इस फॉर्मूले का क्या करना है, यूज करना है। देखो यहाँ पे साइन ए हो गया ये और ये बी हो गया, लेकिन 2 की कमी है, 2 की क्या है, कमी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बोलिए, 2 की कमी है तो क्या करेंगे हम लोग बोलिए, 2 की कमी है तो यहाँ पे देखो 2 ला दिए। तुम बोलोगे सर एक कमी तो पूरी हो गई, लेकिन ऐसे ही 2 तो नहीं दे देंगे, इस 2 को बैलेंस कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ 2 से डिवाइड भी कर दिए, ये डिवाइड कर दिए और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको देखो ध्यान से और इसको देखो, देखो यहाँ पे 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू ए होता है। तो अब ये तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, ए 1/2 इंटू इन प्रीवियस फार्मूला, दिस फार्मूला से, इस फार्मूले से, फर्स्ट नंबर से क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी। देखो यहाँ पे 2 sin a इंटू कॉस बी है, यहां भी है 2 sin a, इसको ए मेरा ए है और ए क्या है मेरा, ए जो मेरा है वो बी है, ठीक है ना। और ए जो मेरा है वो क्या है, ए है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग चल सकते हैं। क्या है, साइन ए प्लस बी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो, साइन ए प्लस बी। तो ए मेरा क्या है 2x और प्लस 3x होगा ना, और प्लस फिर क्या होगा, साइन a माइनस बी। देखो a माइनस बी देंगे, ये नहीं कि बड़े में से छोटा घटा देंगे, नहीं, a मेरा 2x है, 2x माइनस बी क्या है 3x, ठीक है, हो गया। और इंटू ये dx है तो ये dx रहेगा,
बोलो यस या नो। चलो बहुत अच्छी बात है सर। अगर आप रूल जान रहे हो तो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। हर चीज समझ के पढ़ोगे तो मजा आता है। जैसे इंटीग्रेशन में मजा आ रहा है, हर एक चैप्टर में आपको मजा आएगा। लेकिन क्या है, प्रीवियस जो रूल बताया जा रहा है, एक एक क्लास मिस नहीं करना है, हर क्लास को प्रॉपर में पढ़ना है। हर क्लास में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको पढ़ के आए। चलिए अब एक क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा सर, साइन, इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5x और प्लस ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा साइन 2x में से 3x जाएगा तो क्या होगा माइनस x इंटू क्या होगा इंटू ये वाला dx। चलो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 तो बाहर है, चलो 1/2 बाहर है। उसके बाद ए इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख सकते हैं, ये मेरा fx फंक्शन है और ये क्या है gx है, ठीक है ना। तो ये दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x इंटू dx। और इधर देखो ये क्या है, साइन माइनस थीटा। चलो ये बात जान रहे हो आप, रफ वर्क करते हैं, साइड वर्क। क्या है मेरा साइड वर्क, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा नहीं पता है सर, देख लो इधर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अरे क्या दिक्कत है यार, 4 माइनस 4 है तो 0 माइनस 4 लिख सकते हैं, -5 है तो उसको 0 माइनस 5 लिख सकते हैं। तो उस तरह माइनस थीटा को हम लोग 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो जब पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री तो थोड़ा बहुत याद होगा, ये 0 जो है यहाँ पे होता है 0 और ये माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 4th क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4th क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा बोलो तो माइनस साइन थीटा। तो ये जो है x यहाँ पे चला आएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे प्रोसीड करेंगे, माइनस साइन x इंटू dx, ठीक है, हो गया, ठीक है ना। यहां पे देखो माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। अब क्या हो जाएगा सर, ये 1/2 इंटू, देखो ये 5x का DC यहाँ पे सेट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 देना पड़ेगा और बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये साइन 5x, ये dx तो सेट है यहाँ पे लेकिन ये 5 नहीं है तो 5 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ डिवाइड भी बाहर करना पड़ेगा और ये तो डायरेक्ट इसका DC सेट है, देखो इसका जो है DC यहाँ पे सेट है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बोलो क्या हो जाएगा, साइन x इंटू dx है तो इसका DC x का सेट है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos x, ठीक है। और इसका भी DC सेट हो गया तो 1/2 इंटू 1/5 इंटू इसका भी अब DC सेट हो गया, इस टर्म का भी DC सेट है, यहाँ पे DC सेट है, DC क्या है बोलो तो सेट है, तो इसका क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ cos 5x और प्लस cos x। अब ये जो 1/2 है इसको अंदर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/10 इंटू cos 5x, सॉरी cos 5x प्लस ही होगा यहाँ पे, देखो प्लस 1/2 इंटू cos x, 1/2 इंटू cos x बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हुआ, बन गया। तो कैसे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये आप देखें, ठीक है ना।
तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर हमको बेसिक फार्मूला पता है तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। तो पीछे जो फार्मूला दिखाया गया है उसको याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर से एक बार इसको रिमाइंड कर दे रहे हैं, देख लीजिए। जस्ट यहां से देखिए, ए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, साइन 2x है और cos 2x है। तो प्रीवियस में फार्मूला अभी भी लिखाया गया है। ये चार फार्मूला आपको अपडेट होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू दिस होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू दिस होता है। तो ये सब फार्मूला आपको याद है, तभी इसका आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मोर एंड मोर एग्रेसिव वे में। ठीक है, मोर एंड मोर एग्रेसिव में तभी जब आपको ये पता रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, एक क्वेश्चन और लेते हैं सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन 2x इंटू साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो बताइए आप लोग। बोलिए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू dx। चलिए सर इसको देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला। चलिए इधर आइए, जस्ट यहां पे आइए, देखिए किधर है 2 साइन ए इंटू साइन बी। देखिए यहां पे लास्ट वन, इस फॉर्मूले को ध्यान से आप देखिए, है ना। इस फॉर्मूले को देखो, क्या है 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या है कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का हमको यहां पे यूज करना है। चलो बहुत अच्छी बात है। जस्ट 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे 2 की कमी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को लाएंगे। 2 साइन 2x इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन 3x इंटू dx। बोलो यस या नो, ऐसा होगा या नहीं होगा। ये 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई किए तो इसको बाहर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 से 2 कट के वापस यही मिल जाएगा, तो ऐसा करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ये क्या हो गया 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, क्या होता है कॉस ए माइनस बी। तो ए क्या है मेरा 2x है और माइनस बी मतलब 3x है और माइनस फिर क्या है कॉस ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3x इंटू dx। यही होता है, पीछे तो बताया गया है 2 cos ए, ये मेरा a बन गया, ये मेरा क्या है a मान लेते हैं इसको, और a मेरा क्या है b। तो देखो पीछे फॉर्मूला यही है 2 cos ए इंटू cos b। जस्ट एक बार और दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 cos ए इंटू cos b क्या है, cos 2 sin ए इंटू sin b है। 2 sin ए इंटू sin b क्या है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस b। फिर से एक बार ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को क्या करना है, ध्यान से देखिए जो लास्ट में है इसको आप देखिए, क्या है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 2 sin a इंटू sin b। ठीक है,
चलिए, तो इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो वही क्या गया है, 2 sin a इंटू साइन बी हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया cos a माइनस बी, तो a माइनस बी है, और माइनस cos a प्लस बी, तो क्या है cos a प्लस बी है। अब इसको आगे की ओर प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को, तो क्या हो जाएगा बताइए। देखो ये हो जाएगा cos माइनस एक्स, 1/2 भी है इधर, जस्ट 1 सेकेंड, 1/2 भी है। देखिए 1/2 इधर लिखेंगे, और ये हो जाएगा cos माइनस एक्स। चलिए बहुत अच्छी बात है, cos माइनस एक्स, और माइनस cos 5x, और माइनस cos 5 माइनस cos 5x, और इसका क्या है dx। ठीक है, चलिए अब देखिए cos माइनस थीटा क्या होता है, देखिए इधर cos माइनस थीटा, क्या होगा बोलो तो, cos माइनस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 0 माइनस थीटा, और cos 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में, तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 रहेगा इनटू cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा है, यहाँ पे x है तो x हो जाएगा इनटू ये वाला dx। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसके साथ लगाएंगे, बताया गया था फंडामेंटल रूल में कि f ऑफ x और gx कोई फंक्शन है तो उसको आप सेपरेटली अलग अलग लिख सकते हो, तो इसको क्या लिखेंगे cos 5x इंटू dx। अब ये जो 5x है, ये जो 5x है, ये जो 5x है, इसका बगल में डीसी सेट होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिए। अब देखिए इसका डीसी यहाँ पे सेट है, तो ये 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, इनटू इसका क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन, सॉरी हाँ cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए, sin x, तो यहाँ पे लिख दिए sin x। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है सर, और एक क्या हो जाएगा माइनस 1/5 रहेगा, और एक cos का यहाँ पे डीसी सेट है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा sin x, मतलब 5x, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी, कहानी खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट। बात समझ में आ रही है ना, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, देखिए दिया हुआ था क्वेश्चन, दिया हुआ था 2 sin 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। ठीक है, क्या दिया हुआ था sin 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इसको a बोल दिया और इसको b बोल दिया। अब यहाँ पे 2 की कमी थी, किस चीज करने के लिए, इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए, 2 sin a इंटू साइन b इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, ये होता है इज इक्वल टू cos a माइनस v माइनस cos a प्लस b। इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमको क्या था, 2 की कमी थी, तो यहाँ पे 2 दे दिए और इस 2 को बैलेंस कर दिए। अब ए फॉर्मूले पे क्या हो गया, सेट हो गया, तो हमने लिख दिया क्या cos a माइनस बी, तो मेरा a है और b a है, तो a माइनस बी कर दिए, फिर माइनस दिया हुआ है तो माइनस लिख दिए, फिर क्या है cos a प्लस बी, तो दोनों को जोड़ दिए, a मतलब 2x और b मतलब 3x, देखो इसको जोड़ दिया गया है। फर्दर इसको क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है, तो यह है माइनस cos माइनस x और माइनस ऑफ cos 5x इंटू dx, 1/2
और एक cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो x है तो यहाँ x दे दिए। इसी तरह यहाँ पे इसका डीसी सेट नहीं था, ये टर्म का डीसी सेट यहाँ पे नहीं था, ये टर्म का डीसी सेट नहीं था, तो इसका डीसी सेट करने के लिए क्या किया गया, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, तो 5 से सॉरी मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ डिवाइड भी किया जाएगा, सिंपल है। तो इसको डिवाइड भी करना पड़ा 1/5 से, और इसका अब डीसी यहाँ पे सेट हो गया। तो जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन जो होता है sin x होता है, लेकिन लॉजिक है कि जो एंगल में है उसका डीसी सेट होना चाहिए, तो इसका डीसी सेट हो गया और हम लोग लिख दिए यहाँ पे। अब फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 को अंदर बुला लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये sin x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए तो, sin x/2 अब माइनस 1/10 माइनस 1/10 इंटू साइन 5x प्लस सी, मल्टीप्लाई कर दिए और कुछ नहीं किए हैं, सिंपल क्या किए 1/2 को बाहर कर दिए, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो ये टर्म आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इधर दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। क्या दिया गया है बोलो तो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग 2 देख चुके हैं, क्या कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा साइन x cos x और cos 3x, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन 2 देख चुके हैं। देखो अगर मान लो साइन 3x नहीं रहता तो जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं वही हो जाता, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है, फिर से इसको हिंट कर रहे हैं, देखिए जस्ट 1 सेकेंड, इसमें 2 की कमी है, तो इसको और इसको एक साथ आप ले लो। क्या करोगे बोलो तो, ये साइन x है और ये जो cos 2x है इसको आप एक साथ ले लो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो। जैसे इसको ब्रेक किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन को वैसे ही करना है, और ये जो cos 3x है इसको क्या करना है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, जैसे 2 sin a इंटू साइन v का जो फॉर्मूला भी बताया गया है उस पे इसको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। आफ्टर डेट क्या करना है, जो ये वैल्यू बचेगा ये टर्म जब सॉल्व होके आएगा तब इसमें फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर से जो फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos v उसको एक बार यूज कर देना है, ठीक है। तो फिर ये जो प्रीवियस पहला क्वेश्चन बनाए थे उस टाइप से 2 sin a इंटू cos v का जो फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला का नीड होगा वो लगाएंगे, और 4 में से 5 में कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा जो आपको बता चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन आज कवर कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं बोलिए तो, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया, और पहला चैप्टर था फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। अगले क्लास से हम लोग सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और फिर फर्दर जो चैप्टर आएगा उसको देखेंगे। तो आज के लिए आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि जितना लेक्चर दिया जा रहा है उसको मोर एंड मोर एग्रेसिव में देखें, ठीक है। और देखने के बाद आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो मिलेंगे आपको, लेक्चर मिलेंगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। चाहे आप 12 दे रहे हो या आप एयरफोर्स दे रहे हो या एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हो या जेईई मेन का एग्जाम देने जा रहे हो, सब एग्जाम में काम करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।